अब आ जाइए जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने क्या क्रिकेट फील्ड देखी है? हाँ जी, क्रिकेट फील्ड क्या होती है? वो दायरा, वो एरिया जहां पे क्रिकेट खेला जा सकता है। इसी तरीके से फुटबॉल फील्ड क्या होती है? वो एरिया, वो दायरा जहां पर फुटबॉल खेली जाती है। इसी तरीके से जरा देखिए, मान लीजिए ये मैंने मैग्नेट रखी, थोड़ी देर के लिए मैग्नेट मान लेते हैं, इसकी मदद से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे हम। इस पे कोई भी मेटल का पीस रखा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है। थोड़ी दूर और रखोगे फिर से अट्रैक्ट करेगा। फिर एक वो कंडीशन आ जाएगी जहां पे बस ये हिलेगा लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और इससे जैसे ही आपने दूर रखा, अब ना यहां पर हिलेगा, ना ये अट्रैक्ट होगा, ना ये रिपेल करेगा। होता ही नहीं होता ऐसा मैग्नेट में। तो इसका मतलब यह है कि ये मैग्नेट इस दायरे में अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर पा रही है। तो वो दायरा या वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई रख दिया यहां पर चार्ज, मान लीजिए मैंने कोई चार्ज रख दिया Q1, एक चार्ज रख दिया मैंने Q1 चार्ज। अब ये चार्ज भी क्या करेगा? आसपास में अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। तो वो एरिया, वो दायरा जहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही बात या नहीं? हाँ जी भाई। अब इसको हटा दूं, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास यह है Q1 चार्ज और यह है Q2 चार्ज। अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये कहां पर है? इंफिनिटी में है या नहीं है? भाई इस दायरे से बाहर निकल गया तो ये इंफिनिटी में हो गया इसके लिए। अब मैंने इस चार्ज को उठाया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे ले जाकर रख दिया। ठीक है, इस चार्ज को उठाया और यहां पे जाके रख दिया। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा डेफिनेशन पढ़िए, जरा डेफिनेशन पढ़िए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये बता दूं मैं आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहां से लेकर किसी भी एक पॉइंट पे ले जाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वही मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, यहां से यहां, हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल वी से डिनोट किया जाएगा और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, यहां पर बीच में मैंने लिया था एक पॉजिटिव चार्ज Q1, एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से उठाकर लेकर आया था जिसको मैंने Q2 नाम दिया था। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठाकर दूसरी पॉइंट पर लेकर जाना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक भी मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? जरा समझो, पहले ये पॉजिटिव चार्ज था यहां पर, इसको ले जाकर मैं यहां ले गया तो मान लीजिए 20 वोल्ट, और यहां से यहां तक ले जाने में मान लीजिए मुझे लगा 10 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए चलो इसको 15 लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 5 वोल्ट। सो बेसिकली अगर मैं यहां से यहां तक लेकर जाऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा?
कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई? यहां से यहां तक ले गए 20, यहां से यहां तक ले गए 15, तो यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? 5 वोल्ट्स का डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको एक और लैंग्वेज में भी समझाऊंगा, अभी तो मैं वैसे समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर वन कोलम ऑफ चार्ज, चेंज नहीं भाई, चार्ज, वन कोलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार मैंने कितना ले लिया? 1 कूलम चार्ज ले लिया, ठीक है। 1 कूलम चार्ज लिया, यहां पे था 1 कूलम चार्ज, इसको उठाकर मैं यहां तक लेकर आया। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही मेरा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही बात है नहीं? तो यहां पर एक पर्टिकुलर बोल दिया, कितना? 1 कूलम। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, इफ Q यूनिट्स ऑफ चार्ज आर मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, भाई अब 1 कूलम नहीं, कितने? Q यूनिट्स, मतलब हो सकता है 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज या 5 कूलम चार्ज, यहां से उठाकर यहां पर लेकर आए, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट W मतलब वर्क डन, W is the amount of work done, then potential difference between 2 points in an electric field क्या होगा? जरा देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वर्क डन अपॉन में चार्ज, चार्ज मूव्ड। भाई मान लीजिए 5 कूलम चार्ज मैंने यहां से लिया और उठाकर यहां तक लेकर आया। जब मैं 5 कूलम चार्ज यहां से यहां तक लेकर आया तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को अगर मैं चार्ज मूव 5 कूलम ऑफ चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। पोटेंशियल डिफरेंस की भी SI यूनिट क्या रहती है? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? अभी ऊपर वाला छोड़ दो, 1 वोल्ट जरा देखिए भाई, अभी हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? भाई अगर 1 जूल, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, तो कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर जूल दिया हुआ है तो समझ जाना आपको क्या दिया हुआ है? वर्क डन दिया हुआ है। अगर 1 जूल काम 1 कूलम, समझिए जरा, 1 कूलम चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जा रहा हूं और यहां से यहां तक ले जाने में मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ गया। तो इस केस में 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 1 वोल्ट के इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन इट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जरा देखिए, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात हो रही है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज 1 वोल्ट, पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला और फिर ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अभी जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपको लगेगा यार बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और सबकी SI यूनिट याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता है तभी तो वैल्यू पुट करोगे। और उसके बाद अगर SI यूनिट पता है तो क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज में आगे पीछे करके कुछ दिया हुआ है तो आप पहचान पाओगे, भाई एम्पियर है तो ये करंट है, कूलम है तो फिर ये चार्ज है, ठीक है, और अगर सेकंड है तो फिर ये टाइम है। अगर आपको ये
वोल्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। समझ आ रही बात? ही नहीं, अगर ये चीजें आप नहीं पहचान पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर नहीं कर पाओगे। बाकी देखो फॉर्मूले कितने छोटे छोटे हैं। अब ये छोटी मोटी बातें थोड़ी सी और ये कैपिटल एम आएगा, ठीक है। छोटी मोटी बातें और जरा देख लीजिए। स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ज्यादा यूज नहीं होता बट फिर भी पता होना चाहिए, कई बार होता है कि ऊपर नीचे दे देते हैं, ठीक है। अगर 1 माइक्रो वोल्ट दिया हुआ है और आपको वोल्ट में चेंज करना है तो 10 रेज टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मिली वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है, जिसको म्यू, यहां पे म्यू रहता है, ठीक है, यूनी म्यू ऐसे करके, तो आपको 10 रेज टू द पावर -3 वोल्ट -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 रेज टू पावर -3। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए वो ऐसे दे रहे थे 3 म्यू एम्पियर, वो अच्छा वोल्ट की बात कर रहे हैं, अभी पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, या फिर लिख दिया है उन्होंने वोल्ट। तो इसका मतलब आपको वो अगर वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये तो आपको क्या दे दिया है, मिली वोल्ट दे दिया है। मिली से अगर आपको किस में चेंज करना है, वोल्ट में चेंज करना है, तो 10 रेज टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद किलो वोल्ट से वोल्ट में चेंज करने के लिए 10 रेज टू द पावर 3, और इसी तरीके से मेगा वोल्ट से वोल्ट में चेंज करने के लिए 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब भी किसी भी, मान लीजिए ये है आपकी, देखो ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आपको समझ में आएगा। मान लीजिए फैन लगा हुआ, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये फैन लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लगा रखा है आपने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अभी आप पढ़ोगे आगे कि वोल्ट मीटर को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बताएगा कि भाई यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस जो डिवाइस जो यहां पे यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर की जरूरत पड़ती है, जैसे कार में देखते हो ना, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑडोमीटर होता है। इसी तरीके से करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, एमीटर का क्या होना चाहिए, कम, और वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो वो कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अभी आगे डायग्राम्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या है सीरीज और पैरेलल का फंडा, ठीक है। जरा इधर ध्यान दीजिए, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज अप्रॉक्स इंफिनिटी। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, एमीटर का नेग्लिजिबल होना चाहिए और वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। समझ गए?